प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 11वीं क्लास का टॉपिक है और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बल तथा गति के नियम हम इसके अंदर पढ़ रहे थे। ठीक, बल तथा गति के नियम के अंतर्गत जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम आपको समेक भी करा चुके हैं, आवेग भी करा चुके हैं, तीनों गति के नियम के एग्जाम्पल्स भी करा चुके हैं, तीनों गति के नियम भी बता चुके हैं। अब जो लास्ट में हमने टॉपिक कराया था उसमें था संगामी बल किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ लग रहे हों तब वे बल संतुलन की अवस्था में होंगे यदि दो बलों का योग तीसरे बल के बराबर हो। ठीक है, यहाँ तक हम आपको करा चुके थे। अब आज हमारा टॉपिक है लामी की प्रमेय। लामी एक साइंटिस्ट का नाम है। लामी ने बताया था कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगे हों, यदि किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार लग रहे हों, F1, F2, F3, लामी की प्रमेय देखें। लामी की प्रमेय, लामी ने बताया कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगे हों, F1, ये F2, ये F3, तब इन बलों के सामने बना कोण, ये अल्फा, इसके सामने बीटा और ये इसके सामने गामा के बराबर होगा, के अनुपात के बराबर होगा। ऐसे हम इसे कह सकते हैं कि मध्य बने कोण अल्फा बीटा गामा हो तब संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था के लिए जो इसके नीचे एंगल बना है उनकी ज्या के बराबर होगा साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा के बराबर। ये आती है लामी की प्रमेय। लामी ने ये बताया था कि यदि किसी वस्तु पर तीन बल इस प्रकार लगे हों और उनके बीच के कोण अल्फा बीटा गामा हो तो संतुलन की अवस्था के लिए ये प्रतिबल होगा F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। क्लियर हो गई बात। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है आगे टॉपिक हमारा क्षैतिज तथा रथ समतल पर पिंडों की गति। जो क्षैतिज तथा रथ समतल पर पिंडों की गति कैसे, मतलब क्षैतिज से मतलब सड़क है, जो भी फ्लैट बॉडी है उसे हम क्षैतिज कहते हैं। अब क्षैतिज के ऊपर यदि कोई वस्तु गति कर रही है, कोई गुटका रख दिया हमने, तो उस गुटके के कारण कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, हम बल का मान कैसे निकाले, हम त्वरण की वैल्यू कैसे निकाले। ठीक, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नत समतल पर सेम कंडीशन हमें किसके लिए निकालनी है, नत समतल पर। नत समतल कोई ऐसी बॉडी है जो ट्राइंगुलर फॉर्म की है। त्रिभुज देखा, त्रिभुज को लिटा दीजिए नीचे, तो जब हम उसके ऊपर ऐसे, ये हमारा नत समतल होता है। जब हम इसके ऊपर कोई बॉडी रखते हैं इस तरीके से, तो उसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, जो त्वरण लगता है वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्या है, क्षैतिज तथा नत समतल पर वस्तुओं की गति। क्षैतिज तथा नत समतल पर वस्तुओं की गति। अब नत समतल क्या होता है, क्षैतिज क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जब वस्तु किसी क्षैतिज पर होती है उस पर दो बल कार्य करते हैं। पिंड का भार जो होता है, वस्तु का भार mg हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। इसके अपोजिट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग जो प्रतिक्रिया बल है कैपिटल R, वो इसके अपोजिट ऊपर की दिशा में कार्य करता है। प्रतिक्रिया बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है R के अपोजिट, और हमारा जो पिंड का द्रव्यमान है mg वो नीचे की ओर कार्य करता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। नेक्स्ट, अब इसमें दो तीन कंडीशन दे रखी हैं। देखिए कौन कौन सी कंडीशन है, देखते चले जाइए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहले हम बात करते हैं किसकी, क्षैतिज में बल। क्षैतिज में बल मतलब वस्तु कहां पे रखी है, क्षैतिज में रखी है। जब वस्तु क्षैतिज में रखी होगी, जब वस्तु कहां पे होगी, क्षैतिज में रखी होगी, तो उसके लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी कौन सी होगी। देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है क्षैतिज पर रखी है। जब क्षैतिज पर रखी है तो पिंड का भार mg कहां काम करेगा, नीचे की ओर। इसके अपोजिट जो प्रतिक्रिया बल है R कहां काम करेगा हमारा, इसके अपोजिट प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। इस पर बल लगाकर आपने से आगे की ओर खिसका रहे, तो F बल कहां काम करेगा, इस तरफ। इसमें एक त्वरण भी काम करेगा हमारा इस तरफ।
क्लियर। तो त्वरण भी हमारा काम करेगा और बल भी हमारा काम करेगा। तो जो आर है, आर बराबर किसके होगा, आर बराबर किसके होगा, mg के। जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है इतना ही बल नीचे की ओर लगेगा, तो आर बराबर किसके, mg के। ये f जिस तरह लग रहा है, f बराबर किसके काम करेगा, ma के। f बराबर किसका काम करेगा, m इंटू a के बराबर, यदि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो, स्मॉल m। क्लियर। तो यहां से मैं a बराबर किसके निकाल दूं, a बराबर f अपॉन m। तो ये नियम आपको याद रखना है। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब वस्तु इस प्रकार हो और वो चलने वाली हो, चल रही नहीं है, चलने वाली हो, तो उसमें त्वरण होगा, कुछ हल्का सा त्वरण होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर है जी, एफ बराबर है, ए बराबर एफ अपॉन एम के बराबर होगा। तो कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट कंडीशन सेकंड, जब गुटके को क्षैतिज कोण से थीटा बल लगाकर, जब गुटके पर क्षैतिज से थीटा कोण लगाकर, थीटा कोण पर एम बल लगाकर खींचा जाता है, उस केस के लिए क्या आ जाएगा, mg। नीचे की ओर जब बल को दो घटकों में विभाजित करेंगे, f कोस थीटा, और यहां से ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, इसका क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक f साइन थीटा, f कोस थीटा इंटू में f साइन थीटा, और इसका द्रव्यमान कितना है मेरा, mg है। क्लियर। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। तो इसके लिए अगर मैं वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर होगा भाई, f साइन थीटा और r एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा मेरा mg। तो मैं क्या ले सकता हूं, r प्लस f साइन थीटा बराबर किसके, mg के, r प्लस f साइन थीटा बराबर किसके, mg के। दूसरा जो ये है f कोस थीटा, f कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, f कोस थीटा, त्वरण भी तो लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, जिस तरफ बल लग रहा होगा, जिस तरफ वस्तु जा रही होती है, जो त्वरण की डायरेक्शन होती है वो उसके अपोजिट होती है दूसरी तरफ। वस्तु इस तरफ जा रही है तो त्वरण इस तरफ काम करेगा, वस्तु आपकी तरफ आ रही है तो त्वरण मेरी तरफ काम करेगा, उसके अपोजिट लगता है। तो f कोस थीटा, एक तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरा अगर मैं लगाऊं f कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, f कोस थीटा बराबर ma के बराबर। तो जो बल कार्य करेगा F, इसके बराबर क्या आ जाएगा मेरा, ma निकल के आ जाएगा यहां से। तो यहां से मैं a की मान निकाल सकता हूं, a बराबर किसके आ जाएगा, F कोस थीटा अपॉन में किसके बराबर, m की। तो त्वरण भी आ गया हमारे पास में, और यहां से r की भी वैल्यू निकल के आती है, a बराबर F कोस थीटा अपॉन m। क्लियर हो गई बात। ये दो कंडीशन निकल के आती है इसमें। थर्ड कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड का ये तब है जब F बल लगाकर खींचा जा रहा है, तब है जब F बल लगाकर खींचा जा रहा है। हमने बल को दो घटकों में विभाजित कर दिया, जब F में चेंज कर रहे हैं हम, भाई बल में तो चेंज कर रहे हैं, बल में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम बल को ही दो घटकों में विभाजित करेंगे। बल को दो घटकों में विभाजित करते हैं तो उसका क्षैतिज घटक होता है हमारा F कोस थीटा और ऊर्ध्व घटक होता है हमारा F साइन थीटा। क्लियर हो गई बात यहां तक। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड है जब क्षैतिज पर वस्तु जो रखी हो उसे थीटा कोण से F बल लगाकर आगे की ओर धकेला जाए, F बल लगाकर आगे की ओर धकेला जाए, उस केस में क्या करें हम, F कोस थीटा और इसका घटक किस तरफ आएगा, नीचे की ओर आएगा, F साइन थीटा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर R और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, mg। क्लियर हो गई बात। यह ऊपर की ओर काम करेगा, एंगल कितना, थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम कि F बल लगाकर वस्तु को आगे की ओर धकेल रहे हैं, तो वस्तु तो जो गति कर रही है वो तो पहली वाली तरफ ही कर रही है, भाई अभी भी इस तरफ भी इस तरफ भी आगे की ओर ही चल रही थी, और जब हमने यहाँ पे लिया यहाँ भी आगे की ओर ही चल रही है। तो इसलिए जब इस तरफ चल रही है हमारी, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा, हमारा त्वरण लगेगा, r बराबर किसके हो जाएगा, mg f साइन थीटा। देखिए ये बल ऊपर की ओर लग रहा है, ये बल नीचे की ओर लग रहा है, तो r बराबर mg प्लस f साइन थीटा, और f कोस थीटा बराबर किसके आ जाएगा, ये इसके अपोजिट वाला इस तरफ। तो देखिए इसमें क्या निकल के आता है हमारा, r बराबर किसके हो जाएगा भाई, mg प्लस f साइन थीटा। जो ऊपर वाला बल है इसके बराबर कौन सा, ये वाला बल, जो ये है f कोस थीटा, f कोस थीटा, f कोस थीटा बराबर किसके, f बराबर
m में की। भाई इसके अपोजिट इस तरह भी तो लग रहा है त्वरण। हमने f को 2 घटकों में विभाजित कर दिया, क्षैतिज घटक ये है, ऊर्ध्व घटक ये है। अब हम इसके क्षैतिज घटक के बराबर लेंगे तो f cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से m के बराबर निकल के आता है। f cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, m के, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, f cos थीटा अपॉन m के बराबर। क्लियर हो गई बात, ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 3। नेक्स्ट अब है चिकने नत समतल पर वस्तु की गति। ये तो हो गया हमारा जब क्षैतिज पे है, क्षैतिज पे वस्तु रखी हुई है, उस केस में कैसे निकाला हमने, उस केस में हमने ऐसे प्राप्त किया। अब है नत समतल पर वस्तु की गति। कैसे, नत समतल पर वस्तु की गति। नत समतल समझते हैं, नत समतल कोई भी ट्रायंगुलर बॉडी नत समतल कहलाती है। कोई भी ट्रायंगुलर बॉडी, ट्रायंगुलर समझते हैं, त्रिभुज देखा है, त्रिभुज को देख लीजिए, त्रिभुज हमारा नत समतल की ही आकार का होता है। नत समतल पर नत समतल पर वस्तु की गति। इसमें देखें जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, ये इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट से मतलब है ये हमारी बॉडी हो गई, ये इसके ऊपर ये कोई और बॉडी रखी हुई है। जब वस्तु नीचे की ओर गतिमान हो, जब वस्तु नीचे की ओर गति मतलब फिसल के नीचे की ओर आ रही है, तो mg कहां काम करेगा, नीचे की ओर। भाई mg कहां काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। इसके अपोजिट जो त्वरण है, चूंकि वस्तु नीचे की ओर आ रही है, हमने इसे F बल लगाकर इस तरफ खींचेंगे तो स्मॉल a ये हो गया हमारे पास में, और इसके अपोजिट प्रतिक्रिया बल हमारा ये हो गया। देन अगर मैं इसे तोड़ूं तो r के अपोजिट इस तरफ टूटेगा। अब के भार को तोड़ेंगे, चूंकि भार के कारण वस्तु में गति हो रही है, इसलिए अब हम जो चेंज करेंगे mg cos थीटा mg sin थीटा में तोड़ेंगे, वो भार के कारण तोड़ेंगे, चूंकि वस्तु में भार के कारण गति हो रही है। पहले बल लगाने के कारण गति हो रही थी, इसलिए हम बल को 2 घटकों में तोड़ रहे थे। अब हमारे mg के कारण गति हो रही है, इसलिए हम mg को 2 घटकों में विभाजित करेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। जब हम इसे क्षैतिज घटक में तोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा mg cos थीटा, और जब हम इसे ऊर्ध्व घटक में तोड़ते हैं तो क्या आता है मेरा यहां से निकल के ये mg sin थीटा। क्लियर हो गई बात। तो अब ये किसके बराबर होगा, हमारा mg नीचे की ओर कार्य करेगा, इसके अपोजिट प्रतिक्रिया बल r कहां काम कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो अगर मैं लूं यहां से r बराबर किसके आ जाएगा, r बराबर mg cos थीटा के बराबर। ये इंक्लूड नहीं करना, इसे हमने 2 घटकों में विभाजित कर दिया। साइन mg को 2 घटकों में विभाजित करने पर mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो अब जो हम इंक्लूड करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग mg cos थीटा और mg sin थीटा ही इंक्लूड करेंगे। क्लियर, यहाँ गया हमारे पास में r बराबर mg cos थीटा। दूसरा हम जानते हैं क्या, f बराबर किसके होता है, ma के बराबर होता है। f बराबर किसके, ma के त्वरण इसके बराबर होगा, परंतु हम जानते हैं क्या ma बराबर और f बराबर किसके होगा, f बराबर mg sin थीटा के बराबर भी होगा। f बराबर ma के भी होता है और f बराबर mg sin थीटा के भी होता है। तो मैं क्या ले सकता हूं, ma बराबर mg sin थीटा रख सकते हैं, m से m कैंसिल, तो a बराबर किसके हो जाएगा, g sin थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो ये निकल के आती है कितनी हमारी, mg sin थीटा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आगे देखें कंडीशन नंबर 2। देखिए इसकी कंडीशन नंबर 2 क्या है, ये तो कंडीशन फर्स्ट थी, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, मान लीजिए ये कोई मेरा नत समतल है, क्या है, ये कोई हमारा नत समतल है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है। ये हमारा नत समतल है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है और इसका भार mg कहां काम करेगा, नीचे की ओर। इसके अपोजिट प्रतिक्रिया बल mg को 2 घटकों में विभाजित करेंगे,
तो mg cos थीटा, इसके अपोजिट प्रतिक्रिया बल R हो गया मेरा, ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। क्षैतिज घटक ये हो गया मेरा mg sin थीटा, ठीक, ये हो गया। और F जो काम करेगा हमारा इस तरफ काम करेगा, ठीक, F का काम करेगा हमारा इस तरफ काम करेगा। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तब जो पिंड का भार mg का क्षैतिज घटक, mg का क्षैतिज घटक किसके बराबर होगा भाई, mg का क्षैतिज घटक mg cos थीटा। देखिए जिसके कारण बॉडी में चेंज होता है उसी के कारण हम क्या करते हैं, उसी बल को दो घटकों में विभाजित करते हैं। अब यहां पर किसके कारण चेंज हो रहा है, पिंड के भार के कारण हो रहा है। जो पिंड में भार है उसी के कारण वस्तु ऊपर या नीचे की ओर गति कर रही है। अगर उसके अंदर भार नहीं होगा तो वो नीचे की ओर फिसलेगी ही नहीं, भार के कारण ही तो ऊपर से नीचे की ओर फिसल रही है। तो इसलिए हम भार को ही दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अभी जब हमने पहले वाली कंडीशन की थी वहां पर हमारे बल लगाने के कारण उसकी गति में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर हमारे भार के कारण परिवर्तन हो रहा है, mg के कारण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम mg को ही दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक। आइए ये आ गया, तथा ऊर्ध्व घटक ये आ गया mg का ऊर्ध्व घटक बराबर किसके, mg sin थीटा। mg cos थीटा वो हो गया, mg sin थीटा हमारा ये हो गया। तब क्षैतिज घटक mg cos थीटा संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए प्रतिक्रिया R, देखिए अब संतुलन की अवस्था के लिए जो R है वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। यहां पर जब बल इस तरफ लग रहा है तो त्वरण इस तरफ काम करेगा, तो F बराबर किसके हो जाएगा, a प्लस mg cos थीटा, a प्लस mg cos थीटा, इसके बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। सॉरी ये, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, अतः वस्तु पर लगने वाला नेट बल, वस्तु पर लगने वाला नेट बल किसके कारण लगेगा, नेट बल F बराबर, वस्तु पर लगने वाला नेट बल F बराबर किसके हो जाएगा भाई, mg sin थीटा। ये जो F है F बराबर किसके हो गया, mg sin थीटा के बराबर निकल के आ गया। तथा यदि वस्तु बल के कारण अल्फा त्वरण से गतिमान हो, यदि वस्तु भार mg के कारण अल्फा त्वरण से गतिमान हो, तब क्या करें हम, जो F है F माइनस mg sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ma की। जो त्वरण है, ये त्वरण इस दिशा में काम कर रहा है, त्वरण मेरा इस दिशा में काम कर रहा है, या मैं इसे ऐसे ले सकता हूं, इसे ऐसे लिख लो, F बराबर किसके हो जाएगा, ma प्लस mg sin थीटा के। अब देखिए जो त्वरण है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि F के कारण आपने इसे रोक रखा है, आप इस पे ऊपर की ओर गति करा रहे हैं। जब वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो, जो कंडीशन है ये, इसमें जब वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो, जब वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो, तो अब जो F होगा वो इस तरफ लगने वाले कुल बलों के योग के बराबर होगा। अब देखिए इस तरफ कौन कौन से बल लग रहे हैं, F तो ये इस तरफ हो गया, इसके अपोजिट ma जो प्रतिक्रिया ये तो त्वरण है, पिंड का मास इस तरफ लग रहा है नीचे की ओर, F mg sin थीटा वो भी नीचे की ओर ही काम कर रहा है, ये रहा mg sin थीटा नीचे की ओर ही काम कर रहा है। F बराबर mg sin थीटा आ गया हमारे पास में, F बराबर mg sin थीटा, और ये हमारा ये निकल के आता है यहां से। अब अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R बराबर किसके हो जाएगा, R बराबर mg
यहाँ पर निकल के आ जाएगा उर्दू घटक। वैसे ये वाली वैल्यू जो है ना उर्दू घटक की हो, r बराबर mg cos थीटा, ये इसकी वैल्यू है cos थीटा, r बराबर mg cos थीटा। ये शायद गलत लिख रखी है इसमें, तो ये r बराबर mg cos थीटा उर्दू घटक, इसके अपोजिट ये होगा mg cos थीटा और इसके अपोजिट ये। क्लियर? ये हमारा नत समतल था। क्षैतिज, जब हम बॉडी क्षैतिज में गति कर रही है तब, जब उर्दू में गति कर रही है तब, उसके लिए कंडीशन है जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो इनका यूज होता है। क्लियर? इसलिए ध्यान रखें। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।